हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। हम लोग इंडियन जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने देखा भारत से गुजरने वाली कुछ अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन किया। देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन किया। इसके अंतर्गत हमने देखा भारत के पश्चिमी बिंदु से एक रेखा गुजरती है और जिसे देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, और वह देशांतर रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर लाइन। और यह भारत के गुजरात क्षेत्र में स्थित एक स्थान है। वह स्थान है गुहार मोती। तो यह रेखा गुहार मोती से होकर गुजरती है और भारत के मुख्य स्थलखंड के सबसे पूर्वी बिंदु से एक रेखा होकर गुजरती है, और वह रेखा है 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखा। और जिस स्थान से यह रेखा भारत के गुजरती है वह स्थान का नाम है किबुथ नाम है। और किबुथ कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत के उत्तर से एक अक्षांश रेखा गुजरती है और वह स्थान है इंदिरा कॉल। तो वह स्थान है इंदिरा कॉल और उस अक्षांश रेखा का नाम है 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा। और भारत के दक्षिणतम बिंदु से एक रेखा होकर गुजरती है कन्याकुमारी से, और उस अक्षांश रेखा का नाम है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा। तो हमने देखा भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु से एक देशांतर रेखा होकर गुजरती है और वह स्थान है गुहार मोती, और भारत के पूर्वी बिंदु से एक रेखा होकर गुजरती है, वह स्थान है किबुथ नाम है। और उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल है। और दक्षिण में दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। और देखा जाए पूरब से पश्चिम से पूरब तक की लंबाई कितना है? वह लंबाई है 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की तरफ मुख्य स्थलखंड की लंबाई कितना है? वह है 3214 किलोमीटर है। तो हमने देखा भारत का अक्षांशी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। भारत का अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और देशांतरी विस्तार देखा जाए भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ईस्ट तक इसका विस्तार है। तो हमने देखा पिछली क्लास में कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में अध्ययन किया, कुछ देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन किया। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के स्थलीय सीमा के बारे में और समुद्री सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम भारत से गुजरने वाले भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है और कौन कौन से देश भारत के स्थलीय सीमा से साझा करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। यदि देखा जाए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, वह है 15,106.7 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। और यह स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ साझा करती है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ साझा करती है, जिसमें पाकिस्तान है पहले नंबर पर। देखा जाए पश्चिम में पाकिस्तान है। पाकिस्तान और भारत के बीच स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 3,323 किलोमीटर है। और भारत के कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें दक्षिण की तरफ है गुजरात, इसके बाद राजस्थान है, फिर पंजाब है, और
जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख है। तो भारत के साथ सीमा साझा करने वाले, जिसमें 3 राज्य हैं भारत के और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3 राज्यों में देखा तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख स्थित है। और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो स्थलीय सीमा है वह किस नाम से जानी जाती है? वह रेड क्लिफ नाम से जानी जाती है। और रेड क्लिफ का निर्धारण कब किया गया था? इस लाइन का निर्धारण 17 अगस्त 1947 में किया गया था। अगली जो सीमा रेखा है अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान की देखा जाए भारत के साथ जो सीमा साझा करता है उसकी लंबाई कितना है? 106 किलोमीटर है। तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा साझा करता है और उस लाइन को कहा जाता है डूरंड लाइन कहा जाता है। और अगला देश है चाइना, जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। तो देखा जाए भारत और चाइना के बीच जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई देखा जाए कितना है? 3,0488 किलोमीटर है। और भारत के कौन कौन से राज्य चीन के साथ सीमा बनाते हैं? जिसमें लद्दाख है, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश आता है, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ सीमा साझा करता है। और अरुणाचल प्रदेश और चाइना के मध्य जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है मैकमोहन लाइन कहा जाता है। तो चाइना और अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो बॉर्डर है उसे कहा जाता है मैकमोहन लाइन। और मैकमोहन लाइन का निर्धारण कब किया गया था? वह 1914 में किया गया था, शिमला समझौते के तहत, शिमला एकॉर्ड के तहत इसका निर्धारण किया गया था। और हमने देखा चाइना के साथ भारत के कौन कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें एक तरफ है लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश है, इसके बाद उत्तराखंड है और यहाँ पर सिक्किम भी चाइना के साथ सीमा साझा करता है। और अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के मध्य जो बॉर्डर लाइन है उसे कहा जाता है मैकमोहन लाइन कहा जाता है। और यह मैकमोहन लाइन भूटान से लेकर अरुणाचल प्रदेश में स्थित दीपू दर्रा तक फैला हुआ है, दीपू दर्रा तक फैला हुआ है। और दीपू दर्रा को कहा जाता है ट्रायंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 3 देशों के साथ यह सीमा साझा करता है, जिसमें म्यांमार है, भारत है और चाइना स्थित है। अगला नंबर आता है म्यांमार का। यदि देखा जाए म्यांमार और भारत के बीच स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? वह है 1643 किलोमीटर म्यांमार भारत के साथ सीमा साझा करता है। और भारत के कौन कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं? जिसमें उत्तर की तरफ है अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड है, नागालैंड के बाद मणिपुर है, मणिपुर के बाद मिजोरम म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। और अगला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश भी क्या करता है? भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। और भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? जिसमें एक है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम के बाद है मेघालय, मेघालय के बाद
त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और देखा जाए बांग्लादेश और चाइना के बीच, सॉरी भारत के मध्य जो सीमा रेखा है या बॉर्डर लाइन है उसकी लंबाई कितना है, वह है 4096.7 किलोमीटर है। 4000 4096.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसे भी क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के मध्य, और दूसरी रेड क्लिफ लाइन है बांग्लादेश और भारत के मध्य स्थित है। अगला देश है नेपाल। नेपाल भी क्या करता है, भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है और इसकी लंबाई देखा जाए है 1751 किलोमीटर है। और भारत के कौन कौन से राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार है, बिहार के साथ पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं, उत्तराखंड है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है, और सिक्किम भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अगला नंबर आता है भूटान। भूटान भी भारत के साथ असली सीमा साझा करता है, और भूटान और भारत के मध्य, भूटान और भारत के मध्य जो असली सीमा है उसकी लंबाई कितना है, 699 किलोमीटर है। और भारत के कौन कौन से राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें एक है सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद भूटान से सीमा साझा करने वाला राज्य है वह है असम। असम के बाद अरुणाचल प्रदेश भी भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो हमने देखा भारत के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने देखा पाकिस्तान। पाकिस्तान भी क्या करता है, भारत के साथ सीमा साझा करता है। फिर अफ़गानिस्तान है, इसके बाद चाइना है, चाइना के बाद हमने देखा म्यांमार भी क्या करता है, भारत के साथ सीमा साझा करता है। फिर हमने बांग्लादेश के बारे में देखा, फिर नेपाल भी क्या करता है, भारत के साथ सीमा साझा करता है, फिर भूटान भी भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो देखा जाए कुल मिला के भारत के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं, जिसमें था पहला, सबसे पहले स्थान पर सबसे अधिकतम सीमा साझा करता है कौन सा देश है, वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के बाद नेपाल भारत के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल के बाद म्यांमार का नंबर आता है, म्यांमार के बाद भूटान भारत के साथ सीमा साझा करता है, और भूटान के बाद सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है अफ़गानिस्तान। तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है अफ़गानिस्तान भारत के साथ। यदि इसको याद करना थोड़ा कठिन लगे तो एक ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। वह ट्रिक है बचपन में भूत आया, बचपन में भूत आया। तो सबसे अधिकतम सीमा साझा कौन करता है, बांग्लादेश। तो बचपन बा हो गया, चा मतलब चीन हो गया, पा मतलब पाकिस्तान है, ना मतलब नेपाल है, और माँ मतलब म्यांमार है, भूत मतलब भूटान है, आया मतलब अफ़गानिस्तान है। और हमने देखा बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल था, पश्चिम बंगाल के बाद असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन, जिसमें लद्दाख है। लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश था। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद सिक्किम भी चीन के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा खींची गई है। जो सीमा रेखा है उसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों में कौन था, नीचे की तरफ गुजरात था। इसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। पंजाब के बाद जम्मू एंड कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। और अगला नंबर था लद्दाख। फिर हमने देखा नेपाल के साथ सीमा साझा करने वालों में उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अगला नंबर था म्यांमार। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन थे, जिसमें अरुणाचल प्रदेश था। इसके बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम था। और भूटान से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से थे, जिसमें सिक्किम शामिल था। सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम भी भूटान के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश था। और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा, लद्दाख था, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो यदि देखा जाए बांग्लादेश के साथ भारत सबसे अधिकतम सीमा साझा करता है। दूसरे स्थान पर चीन का नंबर आता है, तीसरे पे पाकिस्तान है, चौथे पे नेपाल है, पाँचवें पे म्यांमार है, छठे पे भूटान है और सातवें पर अफगानिस्तान है। और इसको याद रखने के लिए हमने बताया एक एक मंत्र का प्रयोग करेंगे और वह मंत्र है बचपन में भूत आया। हालांकि बचपन में भूत आने की संभावना कुछ ज़्यादा थी। तो हमने आज भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देखा, भारत के असली सीमा के बारे में अध्ययन किया और असली सीमा के अंतर्गत देखा कौन कौन से राज्य किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं और उस सीमा का नाम क्या है, उस लाइन का नाम जहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन थी, वहीं बांग्लादेश और भारत के मध्य वो भी रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती थी। और मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश और चाइना के मध्य स्थित थी। और डूरंड लाइन अफगानिस्तान और भारत के मध्य स्थित थी। तो आज की क्लास में हमने भारत की असली सीमा के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम भारत के समुद्री सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास हम बस यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।